हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू NITN साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को गणितीय विधि समझाएंगे कि किस प्रकार से वेक्टर में दो वेक्टर का एडिशन किस प्रकार से हम लोग करते हैं गणितीय विधि से। जैसे हम लोग मान लिए कि जो त्रिभुज का नियम आपको बताए थे, मान लीजिए कि ये P वेक्टर और ये था Q वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट आया था R वेक्टर, तो R वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर लिखते थे। तो ये R वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q आया है, जिसको गणितीय मेथड से हम लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। गणितीय मेथड का मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये R वेक्टर तभी निकलेगा ना जब इसका पूरा का पूरा हमको पता होना चाहिए आधार मतलब बेस, और पूरा का पूरा लंब पता होना चाहिए मतलब परपेंडिकुलर, तभी तो पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गणितीय मेथड किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। मान लिया जाए कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर P, एक दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर है Q, दो वेक्टर, एक P वेक्टर एक Q वेक्टर। इन दोनों का यहाँ पे परिमाण जो रिजल्टेंट आएगा कुछ इस प्रकार से इसका रिजल्टेंट आया, ये हो गया R वेक्टर, और यही R वेक्टर हमको निकालना है। हम क्या किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर लाइन को इस वेक्टर से क्या किए, मिला दिए। और यहाँ से मान लिया जाए कि यहाँ से जो कोण बन रहा है अल्फा कोण बन रहा है, मतलब P और R के बीच में जो कोण बन रहा है, एंगल जो बन रहा है वो अल्फा एंगल बन रहा है। और जब इस लाइन को मिलाएं तो Q से वो थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या किए कि इसका नाम दे दिए, इसका नाम हो गया O A B C, सबका नाम दे दिए। अब हम जानते हैं वी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं क्या कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या है, OA प्लस AB, तो OA प्लस AB का स्क्वायर और प्लस ये बन गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, मतलब प्लस BC का स्क्वायर, ये बन गया। इसको तोड़ देते हैं तो R वेक्टर इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, प्लस 2AB, तो 2 गुने A क्या है OA और B क्या है AB, और प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको यहाँ से OA मालूम है, यहाँ से OA क्या है, यहाँ से OA इक्वल टू यहाँ पे P वेक्टर, देख लीजिए OA क्या है P वेक्टर, और हमको मालूम है कि AC क्या है, यहाँ पे AC क्या है Q वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों के बारे में। तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो इन दोनों को AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ बना R वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और BC स्क्वायर को हम क्या लिख दिए, AC का स्क्वायर और प्लस 2 गुने OA और गुने AB, ठीक है, कोई दिक्कत। अब R वेक्टर इक्वल टू OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर क्या है, OA इक्वल टू P वेक्टर, तो ये बन गया P वेक्टर का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर क्या है, Q वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 OA कितना है P वेक्टर, और AB मालूम नहीं है, तो AB निकाल लेते हैं। यहाँ पे AB को इस लाइन में हम निकालते हैं, तो हमको AB निकालना है, मतलब इस ट्रायंगल का, यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल बना हुआ है
ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल है, ये थीटा कौन बना रहा है, ये ए, ये बी और ये सी। तो इसको हम निकालना ए बी। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस थीटा इजकल टू बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब आधार बाई कर्ण। तो आधार क्या बना हुआ ए बी और कर्ण क्या है ए सी। तो ए बी इजकल टू क्या बन गया, ए सी कॉस थीटा। तो ए बी की जगह पर हम यहाँ क्या रख दें, ए सी कॉस थीटा, तो गुने ए सी कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आर वेक्टर का स्क्वायर इजकल टू पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2p ए सी क्या है, ए सी क्यू वेक्टर, तो गुने क्यू वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आया हुआ है आर वेक्टर, अब ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, आर वेक्टर इजकल टू रूट अंडर पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2pq, और ये क्या बन गया कॉस थीटा। तो ये है मैथमेटिकल रूल जिससे हम किसी भी दो वेक्टर का जोड़ने का तरीका हम लोग इससे जानते हैं, मतलब इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कि हम फिर से रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को। हमको मैथमेटिकल रूल्स में हमको निकालना है ओसी निकालना है, मतलब आर वेक्टर निकालना है। तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इजकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या बना हुआ ओ ए प्लस ए बी, तो ओ ए प्लस ए बी का स्क्वायर कर दिए। ये पूरा का पूरा आधार तो बना हुआ है और ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ है लंब, तो प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे ओ ए देख लीजिए क्या बना हुआ है, ओ ए पी वेक्टर, ए सी क्या बना हुआ है क्यू वेक्टर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं इस ट्रायंगल में देखिए कि इस ट्रायंगल में ये इसका क्या बन गया आधार, और ये इसका क्या बना हुआ है लंब, और ये इसका क्या बना हुआ है कर्ण। तो ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर के जहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए ए सी का स्क्वायर प्लस 2OA और ए बी। समझ में आ गया बात। तो आर वेक्टर ओ ए क्या है पी वेक्टर और ए सी क्या है क्यू वेक्टर, प्लस ओ ए क्या है पी वेक्टर और ए सी मतलब पी वेक्टर, और पी ओ ए क्या हो गया पी वेक्टर। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए बी चाहिए, तो ए बी हमको निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, ए बी निकालना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज के नियम से हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इजकल टू क्या हुआ ए बी बाई ए सी। तो ए बी इजकल टू क्या बन जाएगा ए सी कॉस थीटा। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी कॉस थीटा। तो ए बी की जहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए ए सी कॉस थीटा लिख दिए। अब ए सी हम लोग जानते हैं कि ए सी जहाँ पे क्या रख देंगे क्यू और ये कॉस थीटा। तो आर का स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा रूट। तो ये आ गया फॉर्मूला आर वेक्टर इजकल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आप इसको स्क्रीनशॉट रख ले बढ़िया से। अब इसका बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन का, मतलब दिशा। ये तो आ गया केवल और केवल मैग्नीट्यूड। ये जो आर वेक्टर का जो फॉर्मूला आया हुआ है रूट अंडर पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये जो बताएगा किसी भी दो वेक्टर का परिमाण बताएगा, मतलब मैग्नीट्यूड बताएगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा। अब वेक्टर है तो हम लोग मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ साथ क्या जानते हैं, दिशा भी निकालना रहता है। तो हम लोग दिशा का चर्चा कर लेते हैं, मतलब डायरेक्शन का। ठीक है, तो अब निकालते हैं इसका दिशा डायरेक्शन। अब इसी में बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन किस प्रकार से निकलेगा। ये पी वेक्टर था तो डायरेक्शन निकालते हैं, यही तो दिशा बनेगा ना। इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है ए और बी का,
मतलब ए वेक्टर मतलब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का जो परिमाण आ रहा है इसी का तो दिशा बताना है। इसका दिशा ये कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ का दिशा अगर निकालते हैं तो किससे निकालते हैं, tan से निकालते हैं। तो हम लोग दिशा का बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों को स्लोप जानना होता है, मालूम होगा। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा इजकल टू, तो tan ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए, तो tan थीटा, ये मान लीजिए थीटा बन गया, मतलब अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के सामने वाला ये क्या बना, BC क्या बन गया, लंब। और लंब बाई क्या होता है, tan थीटा इजकल टू लंब बाई आधार, आधार क्या बना हुआ है, OA और प्लस AB, ठीक है। तो हमको BC निकालना पड़ेगा और AB निकालना पड़ेगा। OA तो मालूम है, OA तो हमको मालूम है, OA इजकल टू क्या होता है, P, OA इजकल टू दिया हुआ है P। हमको निकालना क्या है, BC निकालना है, AB निकालना है, निकाल लेंगे। तो हम लोगों को निकालना cos थीटा इजकल टू क्या होता है, cos थीटा इजकल टू होता है आधार बाई कर्ण। तो आधार क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। तो हमको AB निकल गया यहाँ पे, AB इजकल टू AC cos थीटा, तो AB तो निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए BC। तो हम साइन थीटा, आपको ट्रिक बता देंगे, साइन थीटा इजकल टू थीटा के सामने वाला ये क्या बनेगा, लंब, मतलब BC, और यहाँ पे कर्ण क्या बना हुआ है, AC। तो BC इजकल टू AC साइन थीटा, तो BC भी आ गया, AC भी आ गया। सिंपल सा बात है, अगर किसी भी चीज़ का कर्ण दिया हुआ रहेगा और आधार निकालना है तो cos थीटा का यूज करेंगे, और अगर लंब निकालना है तो हम लोग साइन थीटा यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख देते हैं। तो tan अल्फ़ा इजकल टू BC कितना है, BC यहाँ पे AC साइन थीटा, BC का वैल्यू अभी निकाल के लेके आए। OA कितना है, OA P वेक्टर, मतलब ये P वेक्टर, और AB कितना है, AB देख लीजिए AC cos थीटा, तो प्लस AC cos थीटा। तो tan अल्फ़ा इजकल टू, अब सबका वैल्यू रखेंगे, AC कितना है, AC देख लीजिए ये Q, तो Q साइन थीटा प्लस P वेक्टर, और प्लस AC कितना है, AC अभी देख लीजिए ये क्या है, Q वेक्टर, तो प्लस Q वेक्टर इंटू cos थीटा। तो tan अल्फ़ा इजकल टू जो रिजल्ट आ गया है Q साइन थीटा और बाई P प्लस Q cos थीटा। तो इससे हम किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इजकल टू क्या आ गया, तो अल्फ़ा इजकल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा। अब दो फॉर्मूला मेरे पास आया है, एक फॉर्मूला था R वेक्टर इजकल टू रूट अंडर P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और किसके लिए था, परिमाण निकालने के लिए, और ये किसके लिए है, दिशा निकालने के लिए। तो आज केवल और केवल दोनों का प्रूफिंग बताएं, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं कल बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।